हेमंत बिस्वा शर्मा, आपने नाम सुना होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। कल ही की एक न्यूज़ है जिसमें आसामीज डायस्पोरा डायस्पोरा वो लोग हैं जो अपनी कंट्री से वो दूसरे कंट्री में जाकर बसते हैं, वहाँ बिजनेस, वहाँ जॉब्स, वहाँ कुछ अच्छा बेहतर करते हैं और वो सब इंटेलेक्चुअल्स और बिजनेसमैन वहाँ जमा होते हैं। उस ग्रुप को डायस्पोरा कहते हैं। तो वो आसामीज डायस्पोरा ने आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक प्रोग्रेसिव और विजनरी लीडर हैं, आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं और उनका कैसा विजन है, कैसे वो प्रोग्रेसिव लीडर हैं, हम और आप उनके बयानात से वाकिफ़ ही हैं और बहुत सारे उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं। चूँकि और आदमी कैसे रंग बदलता है हम जानते ही हैं कि जब तक वो कांग्रेस में थे तो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी, यूनिटी, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी वो सब की बात करते थे। लेकिन अभी हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में है, वो बीजेपी से आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आज की जुबान बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो हेमंत नहीं रहे जिसको कांग्रेस जानती थी, जिसको हिंदुस्तान जानता था, जिसको गुलाम नबी आज़ाद जानते थे, वो अभी वो हेमंत नहीं रहे। बल्कि हमने तो सुना कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के जो फॉर्मर लीडर हैं वो तो उन्हें प्यार से हेमंता कह के बुलाते। अब वो हेमंता नहीं रहे, बल्कि जुबान बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो हेमंता है जिसे टी राजा के साथ देखा गया हैदराबाद में, और अब उनकी जुबानी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं। मैं सिर्फ चुनिंदा दो चार को गिनाता हूँ। कैंसर इज डिवाइन जस्टिस, हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि कैंसर इज डिवाइन जस्टिस, और उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके कहा कि क्यों वही कम्युनिटी के लोगों को कैंसर हो रहा है, और कैंसर का होना उनका कहना यह है कि ये एक बीमारी है, बल्कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को सज़ा है। फिर उसके बाद एक दूसरे बयान में उन्होंने शूद्रास को कहा कि शूद्रास हैं ही गुलामी के लिए, वो खिदमत के लिए हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास की खिदमत के लिए हैं शूद्रास। लेकिन बाद में उन्होंने उसको लेकर माफ़ी मांगी या उस ट्वीट को डिलीट किया या उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं भगवद गीता के श्लोकास को रोज़ाना एक दो श्लोकास का जिक्र मैं अपने अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट पर करता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उस पोस्ट पर हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी ने बड़े सख्त अंदाज में हेमंत बिस्वा शर्मा को कहा कि तुम भूल रहे हो कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ के प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, ये यहाँ के प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं है, न किसी की खिदमत के लिए वो पैदा हुआ। यहाँ जो भी पैदा हुआ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये हिंदुस्तान है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक मौके पर यह भी कहा कि जब जब तुम कांग्रेस को वोट करोगे तब तब बाबर से इंकरेज होंगे और औरंगजेब और बाबर को विटामिन मिलेंगे। और यहाँ तक भी कहा कि कांग्रेस को साथ देना, कांग्रेस को वोट देना बाबर और औरंगजेब को ऑक्सीजन देने के मुतरादिफ है। अब बाबर नहीं रहा, औरंगजेब नहीं रहा, बल्कि हम और आप समझ ही रहे हैं कि वो उसका निशाना, हेमंत शर्मा का निशाना किधर है। और मैं आपको और एक स्टेटमेंट याद दिलाऊं हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर का। उन्होंने ये कहा कि आसाम में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और उन्हें इस बात का डर है और अंदेशा है कि बदरुद्दीन अजमल और उसका बेटा कल को आगे बढ़कर आसाम के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। कि क्यों नहीं बन सकते? बदरुद्दीन अजमल बन सकते हैं आसाम के चीफ मिनिस्टर। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो मुस्लिम लीडर्स हैं, अगर अच्छा काम करें, अगर उन्हें लोग उनकी तायीद करें, उन्हें वोट दें, तो वो सब बन सकते हैं। ये हिंदुस्तान है जहाँ सबको अपना हक हासिल है और हिंदुस्तान को किसी और मुल्क की तरह बनाने की या इसे कुछ और रंग देने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्राई कलर का झंडा है, पूरे हिंदुस्तानी इस झंडे के तले यूनाइटेड है। शुक्रिया।